अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं क्लास 9 की कंप्यूटर साइंस टीचर। जैसे कि आप जानते हैं, हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे। उसका लेक्चर नंबर 1 हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करते हैं, जिसका टॉपिक है हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम के बुनियादी तस्वुरात। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि ये जो आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा एक्सरसाइज का लॉन्ग 1 भी अटैम्प्ट हो रहा है। अगर ये वाला कंसेप्ट आज का हम लेते हैं और याद करते हैं तो एक्सरसाइज से लॉन्ग 1 भी हमारा कवर हो जाएगा। तो लॉन्ग 1 हमारा क्या है, यहाँ पे देखिएगा, डिस्क्राइब द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम के बुनियादी तस्वुरात को बयान करें। तो स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी हम लॉन्ग को अटैम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं सिस्टम की डेफिनेशन करवा चुकी हूँ। आप सबसे पहले सिस्टम की डेफिनेशन करेंगे, देन आप लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। तो लॉन्ग 1 हमारा अटैम्प्ट हो रहा है, जो पेज नंबर 3 के ऊपर है हमारा। ठीक है, तो अब हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम से मुराद, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम से मुराद मीन जब कई कंपोनेंट्स मिल के इकट्ठे काम करते हैं किसी खास काम को परफॉर्म करवाने के लिए, जब डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके काम करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। अब उससे वो जो जब तमाम कंपोनेंट्स आपस में मिलके काम कर रहे होते तो हमें कोई ना कोई गोल अचीव होता था, तो वो क्या कहलाता था, सिस्टम कहलाता था। तो आज हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ सिस्टम, कि सिस्टम का जो बुनियादी तस्वर है वो क्या है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ सिस्टम से मुराद वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम किसी भी सिस्टम को समझते हैं। मीन इस बात का मतलब है, किसी भी सिस्टम को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ बुनियादी तस्वुरात होते हैं जिनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर तो वो तमाम जो तस्वुरात हैं उनको हम सीख जाते हैं तो तब हम समझ जाते हैं कि ये चीज़ एक सिस्टम है। तो यहाँ पे इंट्रो लेते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं, अ सिस्टम इज़ डिस्क्राइब बाय इट्स ऑब्जेक्टिव। जो एक सिस्टम है वो डिस्क्राइब बयान किया जाता है बाय इट्स ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव के थ्रू, कंपोनेंट्स के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू अमंग कंपोनेंट्स एंड इन्वायरमेंट इन विच इट वर्क। मीन इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम को समझने के लिए हमें 4 चीज़ें देखनी होती हैं। अब वो 4 चीज़ें क्या हैं, सिस्टम को समझने के लिए 4 चीज़ें जो देखनी होती हैं, नंबर 1 पे क्या है, इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव मीन इसका मकसद क्या है, इसके हिस्से कौन से हैं, मीन इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, और कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स, ये तमाम हिस्से जो हैं आपस में कैसे राब्ता कायम करते हैं, और इन्वायरमेंट की बात यहाँ पे हो रही है, वो किस माहौल में काम करते हैं। मीन अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किसी भी सिस्टम को समझने के लिए हमें 4 चीज़ें देखनी होती हैं। नंबर 1 इसका मकसद क्या है, नंबर 2 इसके हिस्से कौन से हैं, नंबर 3 हिस्से आपस में कैसे राब्ता करते हैं, नंबर 4 पे वो किस माहौल में काम करते हैं। नेक्स्ट है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर टू अचीव द सिस्टम ऑब्जेक्टिव इन एन एनवायरनमेंट। कंपोनेंट सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में इकट्ठे मिलके काम करते हैं, इसलिए काम करते हैं ताकि वो किसी गोल को अचीव कर लें। ठीक है, मीन किसी माहौल के अंदर रहते हुए किसी गोल को अचीव करने। सिस्टम कैन बी सिंपल, सिस्टम जो है वो एक सादा भी हो सकता है, लाइक अ थर्मोस्टेट, जैसे कि थर्मोस्टेट से मुराद एक ऐसा सिंपल सिस्टम है। जैसे मैं इसके एग्जांपल दूं, जैसे कि एक हमारी आयरन होती है, अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। मीन टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस्त्री हमारी बंद हो जाती है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, थर्मोस्टेट। मीन उसके अंदर कोई ऐसी डिवाइस लगी होती है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो ये क्या है, एक सिंपल सिस्टम है। आर कम्प्लेक्स, या वो बहुत पेचीदा भी हो सकते हैं, लाइक द ह्यूमन बॉडी, जैसे कि हमारा इंसानी जिस्म है, आर कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क। मीन जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, एक कम्प्लेक्स सिस्टम क्यों है, इसलिए है क्योंकि अगर हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो हमारा तमाम सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। सो दैट्स वाई इसको हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देखिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम क्या थे, हमारे पास 4 थे। उसके ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशंस और इन्वायरमेंट, इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप लोगों को समझा दूँ तो ये तमाम कंसेप्ट आप लोगों का कवर हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम, सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट मीन बेसिक तस्वुरात के। और नंबर 1 पे है ऑब्जेक्टिव,
उसके मीन कोई भी जो सिस्टम है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलके काम करते हैं। अब ये कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तमाम कंपोनेंट्स आपस में मिलकर कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरा का साथ देंगे, देन जाके वो अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो गेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक इन्वायरमेंट, एक माहौल होता है जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो इसकी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जो कि है स्कूल सिस्टम। हमने पीछे भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने एक स्कूल के सिस्टम की एग्जांपल दी थी कि स्कूल एक सिस्टम कैसे है। अब देखिए स्टूडेंट, स्कूल एक सिस्टम है, इस सिस्टम को जानने के लिए इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स, ये जो बुनियादी तस्वुरात हैं, इनको देखेंगे कि इस सिस्टम के थ्रू ये चीज़ें हमें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ सिस्टम। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम से मुराद मुराद वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम किसी भी सिस्टम को समझते हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट एंड कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे देखें ऑब्जेक्टिव का क्या रोल है, कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट और कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव, अब स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्कूल का ऑब्जेक्टिव ये होता है लर्निंग एजुकेशन। मीन्स स्कूल के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट्स को तालीम मुहैया करना, लर्निंग का अमल होता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए अब कंपोनेंट्स क्या हैं? अब स्कूल के अंदर प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स, क्लासरूम, ये सारे किसका रोल अदा कर रहे हैं? एज अ कंपोनेंट्स का रोल अदा कर रहे हैं। अगर तमाम ये कंपोनेंट्स इकट्ठे मिल के काम करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, तब हम ये गोल अचीव कर सकते हैं। अब गोल हमारा क्या है? लर्निंग। अगर ये तमाम कंपोनेंट्स एक दूसरे का साथ नहीं देते, बात नहीं मानते, ये मिल के इकट्ठे काम नहीं करते, देन हम ये गोल अचीव नहीं कर सकते। तो अब स्कूल के अंदर क्या होता है, हम तो ये वाला गोल अचीव कर रहे होते हैं, तो कंपोनेंट सारे मिल के इकट्ठे एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से मुराद अब ये जो तमाम कंपोनेंट्स आपस में मिल के इकट्ठे काम करते हैं और जाके एक ऑब्जेक्टिव देते हैं, लर्निंग एजुकेशन। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स, क्लासरूम। अब टीचर जो है क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाह रहा है। अब वो क्या करेगा, उसको एक ख़ास इन्वायरमेंट चाहिए होगा। अब इन्वायरमेंट क्या है? क्लासरूम है। अब क्लासरूम के अंदर इन्वायरमेंट से मुराद इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी मीन इतनी गर्मी के मौसम में क्लास के अंदर अगर बिजली नहीं होती तो क्लास का माहौल क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह अगर हम छोटी क्लासेस की एग्जांपल देखें, जैसे एयरटैग सिस्टम हमारे स्कूल के अंदर लॉन्च हुआ है, तो अब टैब के थ्रू हम काम करवाते हैं, इंटरनेट नहीं होता तो इन्वायरमेंट हमारा साथ नहीं दे रहा, तो क्लास का माहौल क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंट के ऊपर क्या क्या चीज़ अफेक्ट कर रही है? स्टूडेंट्स अटेंडेंस। अब टीचर क्लास में जाता है, कंपोनेंट तो काम कर रहा है, टीचर क्लास में जाता है, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो टीचर बेचारा क्या करेगा? तो इसके अंदर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। नेक्स्ट क्या है? क्लीन क्लासरूम। अब देखिए टीचर क्लास में जाता है, क्लास का साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है। अब देखिए इन्वायरमेंट से मुराद इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, क्लासरूम का नीट और क्लीन होना। इन्वायरमेंट अगर हमारा साथ देता है तो टीचर बहुत अच्छे से परफॉर्म करवा सकता है। अब टीचर जब बहुत अच्छे से परफॉर्म करवाएगा तो स्कूल अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या है? सक्सेसफुल है, वो लर्निंग का अमल बहुत अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मुराद क्या है कि ये तमाम कंपोनेंट्स आपस में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल हमें कोई ऑर्डर देते हैं, अब टीचर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगी। अब टीचर क्या करेंगी? जो सर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो जाके स्टूडेंट्स से डिस्कस करेंगी। इसी तरह स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम है वो टीचर से डिस्कस करेगा, टीचर से कोई मसले सॉल्व नहीं हो रहे तो वो किससे रब्ता करेगा? प्रिंसिपल से रब्ता करेगा। इसी तरह कम्युनिकेशन का अमल होता है। अगर ये तमाम बुनियादी तस्वुरात एक दूसरे से मिल के इकट्ठे काम करते हैं तो एक सिस्टम जो है वो क्रिएट होता है। तो आप देखिए जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिया, कंपोनेंट्स को क्लियर करवा दिया, इन्वायरमेंट और कम्युनिकेशन, तमाम टॉपिक्स को क्लियर करवाया। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम की समझ आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट देखें हम स्कूल के सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। आप देखिए नेक्स्ट वो कह रहे हैं कंपोनेंट्स प्लस कम्युनिकेशन। मीन कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे और इन्वायरमेंट जो है उनका उनका साथ देगा ऑब्जेक्टिव का। देन हम क्या अचीव करेंगे? एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। अब वो ऑब्जेक्टिव क्या था? लर्निंग था। ये एग्जाम्पल यहीं पे वाइंड अप होती है। अच्छा तो स्टूडेंट्स इसी तरह पहले तो मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दी है एक स्कूल सिस्टम की। अब हम एक कंप्यूटर सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? वो वही सेम, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट और कम्युनिकेशन।
अब एक जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डाटा को वो प्रोसेस करता है, डाटा प्रोसेस करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब ये ऑब्जेक्टिव गेन करने के लिए कंपोनेंट्स कौन से होंगे? कीबोर्ड जिसके थ्रू हम इनपुट करवाते हैं, सीपीयू जिसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, अब मॉनिटर जिसके ऊपर रिजल्ट शो होता है। ये तमाम कंपोनेंट अगर एक दूसरे का साथ देते हैं देन जाके हम ऑब्जेक्टिव गेन कर सकते हैं। अगर हमने कीबोर्ड से इनपुट दिया, सीपीयू काम नहीं करेगा तो ऑब्जेक्टिव फेलियर में चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव हम गेन नहीं कर सकते। इसी तरह इन्वायरमेंट का कंप्यूटर सिस्टम को के ऊपर क्या असर होता है? अब इन्वायरमेंट से मुराद यूज़र। अब कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए, कंप्यूटर से ये सारा काम करवाने के लिए यूज़र की ज़रूरत होती है। अगर यूज़र ही नहीं होगा, कंप्यूटर को चलाने वाला एक पर्सन ही नहीं होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव हम गेन नहीं कर सकते। दूसरी बात, इन्वायरमेंट मीन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कितना बड़ा रोल है? अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अब माहौल के अंदर जहाँ पे हम बैठ के काम कर रहे हैं, हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिव गेन नहीं कर सकते। इसी तरह इंटरनेट में डाटा को आगे हम शेयर नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन से मुराद कि डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, इनपुट कीबोर्ड के थ्रू जो दिया है वो सीपीयू प्रोसेस करवाएगा, प्रोसेस होने के बाद मॉनिटर के ऊपर हमें रिजल्ट शो होगा। जब मॉनिटर के ऊपर रिजल्ट शो होगा, वही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था। डाटा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। तो कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, जैसे इनपुट हम करवाते हैं कीबोर्ड 2 और 3 हमने दिया, प्रोसेसिंग कहाँ पे हुई है? सीपीयू मीन ये कंपोनेंट, ये एज अ कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं। ये देखिए तमाम कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन जाके हम ऑब्जेक्टिव गेन कर रहे हैं। कीबोर्ड के थ्रू मैं 2 और 3 दो नंबर का प्लस करवाना चाह रही हूँ। सीपीयू के अंदर ये प्लस वाली प्रोसेसिंग हुई है, प्रोसेसिंग होने के बाद स्क्रीन के ऊपर मुझे आउटपुट शो हो गया, वो कहाँ पे आया? मॉनिटर। तो देखिए तमाम कंपोनेंट्स आपस में मिलके कम्युनिकेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट, मीन डिफरेंट कंपोनेंट्स जब इकट्ठे मिलके काम करते हैं और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इस केस में इन्वायरमेंट जो माहौल है वो उनका साथ देता है, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? यूजफुल इंफॉर्मेशन को गेट करना। आई होप सो कि ये आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझ आ गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, अच्छा तो बच्चों देखिए आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या थे? ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट और कम्युनिकेशन। हमने एक सिस्टम, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम से मुराद वो बुनियादी चीज़ें जिसकी मदद से हम किसी भी सिस्टम को समझते हैं, वो क्या थे? ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट और कम्युनिकेशन। मैंने 2 एग्जांपल आप लोगों को करवाई हैं इन डिटेल। आई होप सो कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंपोनेंट्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इन्वायरमेंट का आप लोगों को समझ आ गया, और कम्युनिकेशन मीन डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में मिलके कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। अगर मैं इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन करवाती हूँ तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आप कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर है, ये रीडिंग कीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और मैं ये बार बार बता रही हूँ कि ये जो आज का कंसेप्ट हमने लिया है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ सिस्टम, ये लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने लॉन्ग के हवाले से भी रेडी करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।